Very welcome to B Marks classes and today is the sixth chapter of reasoning. आज रीजनिंग का सिक्स चैप्टर है जो कि डाइस टेस्ट। और आप लोग सब लोग लूडो खेले होंगे। लूडो में जो ये जो होता है पासा जो होता है उसी का पढ़ाई और उसी का चैप्टर है, स्पेशल चैप्टर। और मुझे लगता है यदि आप कंपटीशन के लिए फाइट नहीं कर रहे हैं फिर भी ये इंटरेस्टिंग चैप्टर आपके लिए है। तो इसमें जो है आपका जो टेस्ट हो डाइस टेस्ट जो है इसमें क्वेश्चंस आते हैं कि बोला जाएगा यदि एक आगे है तो पीछे क्या होगा, यदि दो आगे है तो पीछे क्या होगा, यदि दो ऊपर है तो नीचे क्या होगा, यदि दो लेफ्ट में तो राइट में क्या होगा। दिए गए दो पासों से निकालना, कभी दो पासा दिया होगा, कभी तीन पासा दिया होगा, कभी मल्टीपल चार पासा दिया रहता है, उसमें चार में से पता करना होता कि एक के पीछे क्या है, यदि एक ऊपर है तो नीचे क्या है, यदि एक लेफ्ट में तो राइट में क्या है, यदि एक फ्रंट में है तो बैक में क्या है। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और उस क्वेश्चंस को मैं लेके चल रहा हूँ चैप्टर नंबर 6 पे डाइस टेस्ट। देखिए इधर टाइप्स ऑफ डाइस पहले पढ़िए, देखिए कि टाइप्स ऑफ डाइस क्या है। टाइप्स ऑफ डाइस यानी पासा के प्रकार, कितने प्रकार क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो लिखिए टाइप्स ऑफ डाइस में नंबर 1 सिंगल डाइस, और दूसरा है आपका डबल डाइस, तीसरा है मल्टीपल डाइस, चौथा है आपका फोल्डेड डाइस, और पांचवा है मैथमेटिकल डाइस, और सिक्स्थ है आपका पजल डाइस। तो पजल डाइस आपका एसएससी से में नहीं आता है, ये मैक्सिमम आपका बैंकिंग में आता है। तो आप लोग मैथमेटिकल डाइस तक ही आपको एसएससी और रेलवे में ये फिक्स रहता है, मैथमेटिकल डाइस तक ही आता है। तो आपको मैथमेटिकल डाइस तक पढ़ना है, अगर टाइम मिला तो हम पजल डाइस भी मैं पढ़ाऊँगा। क्लियर है। तो सबसे पहले चलूँगा सिंगल डाइस, जबकि आपको पता है सिंगल डाइस से अब क्वेश्चन नहीं आते हैं, सिंगल डाइस से क्वेश्चन आना बंद हो गया क्योंकि ये बहुत ही हल्का चैप्टर है। यदि आप एक वर्ड देखेंगे तो सिंगल डाइस ऑटोमेटिक बन जाएगा, लेकिन सिंगल डाइस अब आउटडेटेड हो चुका है। फिर भी मैं बताऊंगा इसलिए ताकि आपको को जो स्टूडेंट कंपटीशन नहीं फाइट कर रहे हैं उसके लिए ये बेटर होगा। तो आप देखिए सिंगल डाइस सिर्फ आप एंजॉय कीजिए। सिंगल डाइस में है क्या, सिंगल डाइस जो आप एक लूडो खेलते हैं ना, लूडो में क्या होता है कि क्वेश्चन आएगा कि फ्रंट में अगर 3 है तो बैक में क्या होगा, बस बहुत सिंपल क्वेश्चन होगा। सिंगल डाइस पहला हमारा सिंगल डाइस में दो तरह के होते हैं, इसमें भी दो तरह के होंगे। तो पहला हमारा टॉपिक है सिंगल डाइस। सिंगल डाइस में देखिए दो तरह के डाइस होंगे, एक है हमारा स्टैंडर्ड, दूसरा हमारा नॉन स्टैंडर्ड। इसी में मेन खेल है नॉन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड डाइस इसमें 3 केस होंगे। देखिए पहला जो केस होगा इसमें देखिए सिंगल डाइस स्टैंडर्ड जो डाइस होता है ना, जो कि आपका आप घर में जो यूज़ करते हैं वो सिंगल स्टैंडर्ड डाइस है। जैसे इधर देखिए 2 3 1, यानी एक फ्रंट आपको दिखेगा। देखिए कोई भी डाइस का जो ना 6 साइड होता है और 6 साइड में देखिए ये हमारा डाइस है, ठीक है। देखिए हम लोग ये लूडो का ये पासा है डाइस, और डाइस जैसे मान लीजिए पैक है, ठीक है। तो एक डाइस का 6 साइड होता है, आपको पता है। तो कौन कौन डाइस देखे, एक हमारा 4 साइड
इस तरफ और एक ऊपर एक नीचे, है ना। लेकिन मान लीजिए छोटा भी स्क्वायर करेंगे क्या होगा, ऊपर नीचे टोटल मिला के 6 साइड होते हैं, ठीक है। तो क्योंकि 1 to 6 होता है, 1 2 3 4 5 6, 6 ही साइड होता है ना। आप 6 जब आता है लूडो खेलते हो तो 1 2 3 4 5 6 6 ही आता है। इसमें क्या है 6 साइड है। तो मैंने 6 वो साइड को मैंने क्या कर दिया है, मैंने अंकित कर दिया। इधर भी देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, देख रहे हैं 6 साइड है। अब 6 साइड को मैंने क्या किया, आपको पता है अगर जब भी आप देखिएगा तो हमेशा आपको 3 ही साइड नजर आएगा। देखिए देखिए इधर 3 साइड नजर आ रहा, ये 3 साइड 1 2 3 है ना। तो 1 2 और 5 ये 3 साइड आपको नजर आएगा, बाकी तीनों साइड छुपा रहेगा। समझ में आ रहा है, यानी 1 2 3 साइड आपको नजर आएगा, बाकी 3 साइड छुपा रहेगा। यानी इसका इधर नहीं दिखेगा, इसका इधर नहीं दिखेगा, और इसका और जो टॉप है टॉप का बॉटम नहीं दिखेगा। इसी प्रकार आपको ये डाइस होता है। अब देखिए हम लोग देखना क्या है, तो ये स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड में अंतर क्या है, पहले इस चीज़ को जानिए। स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड में अंतर क्या है, मान लीजिए किसी व्यक्ति आपका कोई गेस्ट है, कोई गेस्ट आपका रेगुलर आता है। अगर यदि कोई गेस्ट होता कि बोल देता कि मैंने सोमवार को मैं आऊँगा, तो आप मान लेते कि सोमवार को आएगा, क्योंकि यदि वो उसका रिजल्ट इतिहास अगर है, कई बार जिस तारीख को बोला उस तारीख को अगर आ जाता है, समझ आइए क्या आप उसको मानते हैं स्टैंडर्ड। बिल्कुल आप स्टैंडर्ड क्वालिटी का मानते हैं, यानी उसमें निश्चितता है, निश्चित जो बोला वो निश्चित है। नॉन स्टैंडर्ड मतलब वो कभी बोला यार पता नहीं क्या बोलता है, लेकिन आता कि नहीं आता कोई पता नहीं, उसका कोई भरोसा नहीं, ऐसे बोलते हैं। तो जो नॉन स्टैंडर्ड होता है उसका कोई गारंटी नहीं है, स्टैंडर्ड की गारंटी है। यहाँ भी स्टैंडर्ड में क्या होगा, 2 के पीछे क्या होगा वो गारंटी है, 3 के पीछे क्या हो गारंटी, 1 के पीछे क्या हो गारंटी है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो इसमें गारंटी नहीं होगा। इसके पीछे कुछ भी हो सकता है, इसके पीछे कुछ भी हो सकता है, और इसके पीछे कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके पीछे गारंटी है। अब हम लोग पहला कंडीशन क्या है कि हम लोग जानेंगे कैसे कि इसके पीछे कंडीशन कौन सा स्टैंडर्ड है कौन सा नॉन स्टैंडर्ड है। क्लियर है। देखिए स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड जानने के लिए सबसे पहला कंडीशन है कि अगल बगल का, देखिए अगल बगल कितना है, 1 2 3 है, 2 + 3, एक कौन हो सकता है, 3 और 1 होता है, 3 और 1, और 1 होता है 1 और 2। यही तीनों पड़ोसी है आसपास एक साथ, या 2 3 या 1 3 या फिर 1 और 2, यही कंडीशन है ना। तो 2 2 साइड को मैंने साथ में रख लिया, और इसमें भी देखिए 2 4 एक साथ रख सकते हैं, 2 3 एक साथ रख सकते हैं, और 3 4 एक साथ रख सकते हैं, 2 और 3, है ना। अब देखिए इसमें जोड़िए, 2 3 क्या हुआ 5, 3 1 4, 1 2 3, और ये तीनों जो देखना है नॉट इक्वल टू 7 होना चाहिए, 7 के बराबर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 7 के बराबर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यदि अगल बगल का जो जोड़ है, अगल बगल का योग अगर 7 के बराबर नहीं है, अगर यदि अगल बगल का योग 7 के बराबर नहीं है, अगल बगल का योग 7 के बराबर नहीं है, फिर से सुन लीजिए, 3 और 1 अगल बगल है, 3 और 1 कितना हुआ 4, 7 के बराबर नहीं है। 1 और 2 कितना हुआ 3, 1 और 2 कितना हुआ 3, 7 के बराबर नहीं है। और 2 और 3 कितना हुआ 5 है, 7 के बराबर नहीं है। यदि तीनों कंडीशन में 7 के बराबर नहीं होगा तो इसके पीछे गारंटी होगा कि ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस है। इसको हम पहचान सकते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड डाइस है। यदि इन तीनों कंडीशन में से अगर कोई भी 7 के बराबर अगर आ गया तो देखिए 2 4 6 बराबर 7 के नहीं है, 2 3 5 बराबर 7 के नहीं है, 3 और 4 7 हो गया, यानी 7 के बराबर हो गया। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, ये नॉन स्टैंडर्ड कहलाया। यदि अगल बगल का योग 7 के बराबर अगर हो गया तो नॉन क्या है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। और यदि अगल बगल का योग 7 के बराबर नहीं है, तीनों कंडीशन 7 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, स्टैंडर्ड डाइस है। समझ में आया, ये क्लियर है टर्म नंबर 1। अब दूसरा कंडीशन देखिए,
पहला कंडीशन तो हो गया इसको पहचानना कैसे है, ठीक है, हाउ टू डिटेक्ट, हाउ टू डिटेक्ट, पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट है हाउ टू सॉल्व, यानी किसके पीछे क्या होगा ये हमको जानना है। यदि अगल बगल का योग के 7 के बराबर नहीं है तो मुझे ये देखना होगा कि 2, ये जो 2 है, 2 जो है 2 के पीछे, फिर 3 के पीछे, फिर 1 के पीछे, तो हम कैसे बनाएंगे इसको, इसका बराबर 2 प्लस डैश, 3 प्लस डैश और 1 प्लस डैश, ये दोनों मिलाकर 7 होना चाहिए। पहला कंडीशन क्या था, अगल बगल का योग अगर 7 के बराबर नहीं है तो आगे और पीछे का योग 7 के बराबर होगा, बस यही समझना है। अगल बगल का योग 7 के बराबर नहीं है तो आगे और पीछे का योग हमेशा 7 के बराबर होगा। 2 के उल्टा क्या होगा बताइए, 2 के पीछे क्या होगा 5, 2 के पीछे क्या होगा 5, 3 के पीछे क्या होगा बोलिए, 3 में क्या जोड़ेंगे 7 आएगा 4, और 1 के पीछे क्या जोड़ेंगे 7 आएगा 6। हमेशा जो लूडो का जो स्टैंडर्ड डाइस है उसमें मैं अभी आपको प्रूफ करूंगा कि ऐसा ही होगा। अगर यदि लूडो बनाने वाले कंपनी अगर इस चीज़ को फॉलो नहीं करेगा, समझ जाइए वो लूडो का जो है डाइस वो गलत है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, लूडो डाइस है, दिखाई दे रहा है ना, ये है हमारा 3 है ना, 3 के पीछे देखिए, 3 के पीछे इसके देखिए 4 है, देखिए इधर ये 4 है, इसके पीछे देखिए क्या है 3 है ना, 3 के पीछे हमेशा 4 होगा, 3 प्लस 4 कितना हुआ 7। और उसके बाद देखिए यदि 5 आगे आपको दिख रहा है ना, ये 5 है, 5 के बैक देखिए आप, बैक देखिए क्या है हमारा 2, दिखाई दे रहा, 5 के आगे हमारा ये क्या है, 5 के आगे हमारा 2 है। यदि यदि 1 है इधर तो 1 के पीछे देखिए क्या होगा, 1 के पीछे पलटाइए, 1 के पीछे क्या होगा देखिए 6 है ना, 1 के पीछे 6 था, 3 के पीछे 4, अब 5 के पीछे 2, ये स्टैंडर्ड डाइस है, बिना देखे मैंने बताया क्या सही है या नहीं है। फिर से देख लीजिए, ये स्टैंडर्ड डाइस है, 5 के पीछे हमेशा 2 है, 3 के पीछे हमेशा 4 है, और इधर 6 के पीछे हमेशा आपको 1 मिलेगा। अपने घर में चेक कर लीजिएगा, ये स्टैंडर्ड डाइस है। क्लियर है। अब देखिए नॉन स्टैंडर्ड की बात करते हैं। तो जिस व्यक्ति में स्टैंडर्ड की क्वालिटी हो हम स्टैंडर्ड की बात करेंगे, जिस व्यक्ति में स्टैंडर्ड की क्वालिटी ही नहीं है तो उसके बारे में क्या बात करना, उसका कोई निश्चित नहीं है। यदि कोई व्यक्ति आपको शनिवार को डेट दिया और मंगलवार को भी आ जाता है, कभी बुधवार को भी आ जाता है, वो 7 दिन में किसी भी दिन 7 दिन में आएगा ना, उससे ज़्यादा तो नहीं आएगा। तो उसी प्रकार ये है कंडीशन नंबर 2, इसका देखिएगा, यदि स्टैंडर्डाइज नहीं है, यदि स्टैंडर्डाइज नहीं मतलब अगल बगल का, अगर कोई अगल बगल का योग 7 के बराबर अगर हो गया तो नॉन स्टैंडर्ड कहलाएगा। उस केस में 2 के पीछे कुछ भी हो सकता है। तो 2 के पीछे क्या क्या हो सकता है देख लीजिए, 2 के पीछे क्या हो सकता है, 3 के पीछे क्या हो सकता है, और 4 के पीछे क्या हो सकता है। तो 2, 3, 4 जो इसमें लिखा हुआ है, उसके अलावा जो छुपा हुआ डिजिट है वो कुछ भी हो सकता है। 2 के पीछे क्या क्या हो सकता है बताइए, 1 हो सकता है जो कि यहाँ पे नहीं है, और उसके बाद क्या हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है। यानी 2, 3, 4 ऑलरेडी अवेलेबल है, 2, 3, 4 में यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि जो आपको दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है उसमें लिखेंगे। 2 के पीछे 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। 3 के पीछे क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है। 4 के पीछे क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है। यही आपका नॉन स्टैंडर्डाइज है। नॉन स्टैंडर्डाइज अभी क्वेश्चन में नहीं आता है, यदि आ गया तो आपको ये पता होना चाहिए कि यदि अगल बगल का योग मान लीजिए 2, 3, 7 के बराबर नहीं है, वेरी गुड। 2 + 4 6, 7 के बराबर नहीं है, वेरी गुड। लेकिन 4 + 3 7 हो जा रहा है,
इसका मतलब ये नॉन स्टैंडर्डाइज है। इस केस में उसके पीछे वाले जो हिस्सा है, तो पीछे वाला हिस्सा वो वैसी संख्या जो इसमें नहीं है। तो 2 3 4 है, कौन कौन डिजिट नहीं है? 1 5 6, यानी 2 के पीछे 1 5 6 हो सकता है, 4 के पीछे भी 1 5 6 हो सकता है, और 3 के पीछे भी 1 5 6 हो सकता है। यही है हमारा स्टैंडर्डाइज और नॉन स्टैंडर्डाइज। और ये रहा आपका टाइप नंबर 1। और टाइप नंबर 1 अभी ख़त्म होता है, इसको घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। और प्रैक्टिस करना, बस प्रैक्टिकल करना है। और जब मैं अगला चैप्टर लूँगा तो उसमें भूल जाना, क्योंकि ये चैप्टर सिंगल डाइस सिर्फ सिंगल डाइस तक ही काम आएगा, डबल डाइस में इसका कोई रोल नहीं है। अगर याद रखे तो फिर महंगा पड़ जाएगा, इसलिए याद भी नहीं रखना है इसको, ठीक है। तो सिर्फ आपको प्रैक्टिकल के लिए मैंने बता दिया, और जानकारी के लिए आपको बहुत, आप हो सकता है कि आप जब जानकार रहेंगे तो ये सब जानकारी रखनी चाहिए, प्रैक्टिकल लाइफ में ज़्यादा ज़रूरत है। क्लियर है? हम लोग अगला क्लास लेंगे हम लोग टाइप 2 में। टाइप 2 में देखेंगे डबल डाइस। थैंक यू वेरी मच। यदि आपको पसंद आया हो तो आप निश्चित करके आप लाइक करें, कमेंट करें। यदि आपको नहीं समझ में आया फिर से मैं समझाऊंगा, लेकिन आप कमेंट करना ना भूलें। और हर स्टूडेंट जो भी देख रहे हैं ज़रूर उसमें कमेंट करें कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है या नहीं है। थैंक यू वेरी मच।